श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार भक्तजनों। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो बंद किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, खोया हुआ धन वापस आता है और निसंतान दंपति को भी संतान सुख प्राप्त होता है। आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की ऐसी ही पावन और चमत्कारी कथा। शनि प्रदोष व्रत की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 14 फरवरी 2026 और दिन है शनिवार का। आज शनि प्रदोष का व्रत है। तो जो भक्त व्रत धारण करते हैं वह तो पूजा करते ही हैं। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आपको प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आज के दिन जरूर करना है। शनि प्रदोष का व्रत होता है तो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भगवान शनिदेव का भी पूजन किया जाता है। मतलब शनिदेव के मंदिर में आप दीपदान कर सकते हैं। शनिदेव का मंदिर नहीं है तो घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो पीपल में जल अर्पित कीजिए और दीपदान जरूर कीजिए। और प्रदोष नहीं भी करते हैं तो भी भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। तो इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मनिष्ठ और दयालु सेठ रहता था। वह धन दौलत और वैभव से संपन्न था। उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को यथाशक्ति दान दक्षिणा देता और जरूरतमंदों की सहायता करता था। नगर में उसकी उदारता की चर्चा होती थी, परंतु इतने वैभव के बावजूद उसके जीवन में एक गहरा दुख था। वह और उसकी पत्नी निसंतान थे। धन था, सम्मान था, पर आंगन में किलकारी नहीं थी। यही पीड़ा उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि वे तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। उन्होंने अपना समस्त कार्य सेवकों को सौंप दिया और प्रभु का स्मरण करते हुए यात्रा पर निकल पड़े। नगर से बाहर जाते समय उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु को समाधि में लीन देखा। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। सेठ और उसकी पत्नी ने सोचा कि यात्रा आरंभ करने से पहले इन महात्मा से आशीर्वाद लेना चाहिए। वे विनम्र भाव से साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, फिर रात भी बीत गई, पर साधु की समाधि नहीं टूटी। सेठ और सेठानी धैर्यपूर्वक वहीं बैठे रहे। उन्होंने अधीरता नहीं दिखाई, क्योंकि उनके मन में श्रद्धा और विश्वास था। अगले दिन प्रातःकाल जब साधु ने अपनी आंखें खोलीं, तो सामने बैठे दंपति को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे उनके मन की व्यथा जान चुके हैं और उनके धैर्य व भक्ति भाव से प्रसन्न हैं। साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत करने की विधि बताई और भगवान शिव की आराधना करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदोष काल में श्रद्धा से भगवान शंकर की पूजा करें, दीप जलाएं और शिव मंत्रों का जप करें। फिर उन्होंने शिव वंदना का उच्चारण कराया और आशीर्वाद देकर पुनः ध्यान में लीन हो गए। तीर्थ यात्रा पूर्ण कर सेठ और उसकी पत्नी घर लौट आए। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और नियम से शनि प्रदोष व्रत आरंभ किया। प्रत्येक शनिवार को प्रदोष काल में वे भगवान शिव की पूजा करते, मंत्रों का जप करते और सच्चे मन से प्रार्थना करते। उनका विश्वास अटूट था। समय बीतता गया और भगवान शिव की कृपा से सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जिस घर में पहले सन्नाटा था वहां अब किलकारियां गूंजने लगी। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके जीवन का अंधकार दूर हो गया। उन्हें संतान सुख मिला और उनके जीवन में पुनः आनंद और समृद्धि लौट आई। इस प्रकार श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से किया गया शनि प्रदोष व्रत मनोकामनाएं पूर्ण करता है और जीवन में सुख शांति लाता है। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। कथा सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलें, ओम नमः शिवाय।